दोस्तों, क्या देश में एक बार फिर ईवीएम बेनाम बैलेट पेपर की बहस अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। 27 जून, जी हां, 27 जून से देश के कोने कोने में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की तैयारियों की बातें हो रही हैं। कई संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता मांग उठा रहे हैं कि ईवीएम को हटाकर फिर से बैलेट पेपर की वापसी होगी। देश की राजनीति में 27 जून एक बड़ा दिन साबित हो सकता है। वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ने ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कर डाला है और बैलेट पेपर की वापसी की सीधे तौर पर मांग को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने की बात कही है। महमूद प्राचा लंबे समय से ईवीएम प्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं और कई अदालतों में याचिकाएं भी दाखिल कर चुके हैं। उनका सीधा बड़ा आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए बैलेट पेपर पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और ईवीएम बंद होना चाहिए, और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर डाला है। पहले आपको महमूद प्राचा को सुनवा देती हूं कि क्या कुछ उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ा ऐलान किया है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर की वापसी हम करवा कर रहेंगे और ईवीएम पूरी तरीके से बैन हो, ताकि चुनावबाजी में जो धांधलेबाजी होती है वो बंद हो सके। आप भी सुनिए क्या कुछ महमूद प्राचा खुले तौर पर खुला आह्वान करते हुए ईवीएम को लेकर नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 27 जून से देश के कोने कोने में वो एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जो ईवीएम के खिलाफ होगा, जो मोदी शाह के खिलाफ होगा, जो साफ तौर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी होगा। नजर डालिए उनके इस बयान पर। बहुत दिनों से लोग ये सवाल पूछ रहे थे मुझसे कि जो आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हमने सड़कों पे शुरू किया था मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो दोबारा बड़े लेवल पे कब शुरू होगा। तो इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो गई हैं। हम लोगों ने तैयारी करने में समय लगाया, डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने थे, लोग भी अच्छे ढूंढने थे जो साथ छोड़ के नहीं जाएंगे, और कानूनी कार्रवाई भी हर जगह करनी थी। अब वो सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम भारत के ताज जम्मू और कश्मीर से शुरू करेंगे भारत को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा आंदोलन, जो सभी आंदोलनों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि मदर ऑफ ऑल एजिटेशंस है, क्योंकि ये देश और संविधान और लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। इसी आंदोलन से बाबा साहब के दिए हुए एक वोट का अधिकार, जिससे किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी चीफ मिनिस्टर का जनता वोट के माध्यम से कान पकड़ के उसको अपनी सीट से हटा सकती है, वो अधिकार वापस दिलवाने का ये आंदोलन है, जो ईवीएम के जरिए से आरएसएस और बीजेपी ने देश की जनता से छीन लिया है। ये आंदोलन अंबेडकर चौक जम्मू से शुरू होगा 27 जून 10:30 बजे अंबेडकर चौक से। 27 जून 2026 10:30 बजे अंबेडकर चौक जम्मू से। उसके बाद ये दूसरे राज्यों में भी बढ़ेगा। फतेहाबाद में 30 तारीख को ये आंदोलन होगा, हरियाणा में, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, यूपी, और ये पूरे देश में आंदोलन बढ़ेगा। एक एक करके भी जाएंगे। हम अब सभी देशभक्तों से, सभी अंबेडकरवादियों से, सभी उन लोगों से जो सच में देश बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आह्वान करते हैं कि हमारे इस आंदोलन के साथ जुड़ें। हम आपको वक्त पे बताते रहेंगे कि आंदोलन कब और कहां होगा, आगे की सभी बातें बताएंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि सभी लोग इस आंदोलन से जुड़ें। इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो भी हमारे साथ इस आंदोलन से जुड़ने चाहते हैं। इस आंदोलन का नाम है ब्रिंग बैक बैलेट। ब्रिंग बैक बैलेट यानी कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर वापस लाने का आंदोलन है ये। इसमें जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे 9319630503 पे कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स लिखवाएं और आंदोलन में जुड़ें। नंबर एक बार फिर रिपीट करता हूं, 9319630503
6 ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, ब्रिंग बैक बैलेट। जम्मू में 27 तारीख को सभी लोग 10:30 बजे अंबेडकर चौक पहुंचे। सुना दोस्तों आपने क्या कुछ महमूद प्राचा ने कहा। इस आंदोलन को महमूद प्राचा ने नाम भी दे दिया है, जो कि है ब्रिंग बैक बैलेट, यानी बैलेट पेपर की वापसी हो। साथ ही एक नंबर भी उन्होंने दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़े और जहां जहां ये आंदोलन होगा उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सारी डिटेल आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। इसी बीच आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आई है जिसको इसी आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की चुनाव याचिका से जुड़े मामले में ईवीएम, वीवीपैट और संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद आपको बता दूं, राजनीतिक गलियारों में बहस और तेज हो गई है कि चुनावी पारदर्शिता के सवाल पर अब आगे क्या होगा। महमूद प्राचा का कहना कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे ऊपर होना चाहिए और अगर जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात हो तो लाजिम है कि जवाबदेही जरूरी है। उनका दावा है कि जब तक चुनाव प्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों की पूरी तरीके से समाधानी नहीं होती तब तक देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दूं, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की चुनावी याचिका से जुड़े मामले में जो है चुनाव आयोग को बड़े निर्देश जारी किए हैं और निर्देश जारी करने के बाद ये ममता की बड़ी जीत मानी जा रही है और कहा जा रहा है जो निर्देश जारी हुए हैं उसमें बता दूं, ईवीएम, वीवीपैट मशीनों और काउंटिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज जो है कोर्ट ने सुरक्षित रखी जाए, ये आदेश दिए, निर्देश दिए। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अदालत ने कहा है कि मामले से जुड़ा कोई भी संबंधित सबूत जो है नष्ट ना हो और उसे सुरक्षित रखा जाए। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब अदालत खुद ईवीएम, वीवीपैट और सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की बात कर रही है, निर्देश जारी कर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में चुनावी पारदर्शिता को लेकर बहस और तेज होने वाली है? विपक्षी दलों के कई नेता इस फैसले को अपने सवालों की मजबूती के रूप में पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, इसलिए सुरक्षित रखने को कहा गया है। उनका कहना है कि यदि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है तो रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ईवीएम के जो समर्थक है, यानी साफ तौर पर कहूं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अदालत का ऐसा निर्देश किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं होता बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा होता है। यहीं से देश की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती हुई दोस्तों साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 27 जून को प्रस्तावित आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। महमूद प्राचा की वीडियो वायरल हो रही है, जो बयान मैंने आपको सुनाया। कई जगहों पर सभाएं और जनसभाओं की तैयारियां चल रही हैं कि देश के कोने कोने तक आवाज जाए। आंदोलन से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि वो बैलेट पेपर की वापसी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या ये आंदोलन केवल राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास होगा या फिर रियलिटी में वास्तव में चुनावी सुधारों पर राष्ट्रीय बहस को एक नया जन्म देगा। इतिहास गवाह है दोस्तों कि भारत में चुनाव प्रणाली को लेकर समय समय पर बड़े बड़े सवाल उठते रहे हैं। कभी मतदाता सूची को लेकर सवाल उठे हैं, कभी मतदान प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठे हैं, तो कभी मतगणना को लेकर। लेकिन इस बार बहस का केंद्र क्या है? इस बार बहस का केंद्र ईवीएम और वीवीपैट बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम ने इस चर्चा को और अधिक गर्म कर दिया है क्योंकि जब अदालत खुद रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश देती है, निर्देश जारी करती है, तो राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्याएं करने लगते हैं, उसको पेश करने लगते हैं। एक पक्ष कहता है कि ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि अदालत ने सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का पालन कराया है। लेकिन जनता के मन में सवाल वही है, सवाल बड़ा है कि आखिर सच क्या है? क्या ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल केवल राजनीतिक है? क्या बैलेट पेपर जो है वास्तव में बेहतर विकल्प है, बेहतर ऑप्शन है, या फिर देश को तकनीक और पारदर्शिता के बीच कोई नया रास्ता तलाशना होगा? आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होने वाली है क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं हैं उससे संकेत यही लग रहे हैं क्योंकि 27 जून के बाद देश की राजनीति में ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में आ सकता है। अब निगाहें
अदालतों पर होंगी, चुनाव आयोग पर होंगी और उन राजनीतिक दलों पर भी जो इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। सवाल पूछना भी जनता का अधिकार है और संस्थाओं पर भरोसा रखना भी लोकतंत्र का पूरा हिस्सा है। इसीलिए आने वाले दिनों में दोस्तों ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की ये बहस सिर्फ चुनावी मुद्दे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लोकतंत्र, पारदर्शिता और जन विश्वास की बहस बन सकती है। अब निगाहें जो है 27 जून पर हैं। आने वाले 27 जून में कुछ ही पल बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। क्या ये आंदोलन राष्ट्रीय बहस का रुख लेगा? क्या बैलेट पेपर की मांग और तेज होगी? और क्या चुनावी सुधार देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आप सबके सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर तय है, इतना जरूर क्लियर है कि ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम बैन होनी चाहिए? क्या बैलेट पेपर की वापसी होनी चाहिए? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको भी यही लगता है जो विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है कि बीजेपी चुनाव ईवीएम के बल पे जीतती है, जनता के वोटों से नहीं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाओं के जरिए जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।